यहाँ जैसे मान लीजिए दो लाइन ले लेते, एक लाइन ये हो गया, ठीक है, दूसरा लाइन ये हो गया, एक लाइन का नाम एल रख देते हैं, एक का एम रख देते हैं, तीसरा ट्रांस लाइन से कट करा, ठीक है, ये किसी का काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। तो ये एल और एम जो है इस दोनों को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, इसको टी को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ऐसा लाइन जो कम से कम दो लाइन को, यहाँ है ना टू और मोर लाइन, कम से कम दो लाइन को कट करेगा, अधिक जितना हो जाए। अगर देखो एल है, एल तो सिर्फ टी को काटा है, एम है वो भी सिर्फ टी को काटा है, लेकिन ये टी जो है इस दोनों को काटा है, ठीक है। जैसे देखो इस तरह से ये मान लो एल है, ये एम है, ये टी, ठीक है, इस कंडीशन में इसको हम लोग ट्रांसमिशन ठीक। एक बार नेटवर्क से अथी हो
देखिए यहाँ जो है ये टी हो गया ट्रांसवर्सल, यहाँ है दो लाइन जब कट करेगा, ठीक है, ये दोनों लाइन जो कट कर रहा है, तो देखो इसको मान लेते हैं एल एम, ठीक है, इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम काम कौन करेगा, देखो ये एल पर चलते हैं तो एल भी देखिए दो लाइन को इंटरसेक्ट किया है, एम पर चल रहे हैं तो एम भी देखो दो लाइन को इंटरसेक्ट किया है, एस पर चलेंगे तो ये भी दो लाइन को इंटरसेक्ट किया है, और टी पर चलेंगे तो ये भी। इसका मतलब यहाँ पर जो है सब ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे, इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। इसमें चारों का चारों क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसमें चारों का चारों क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। चलिए इसको कैप्चर कीजिए तो, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब क्या हुआ? हाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या बोला, डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब हो गया डिफरेंस, इसका मतलब हो गया डिफरेंस। देखिए आप देखो ये तो अभी हम लोग ट्रांसवर्सल को पहचाने, ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे, सीधा सी बात है, इसमें क्या है ध्यान रखेंगे, जैसा लाइन जो कम से कम दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, देखिए तो इसमें जो है अब हम लोग देखिए अगला चीज पढ़ रहे हैं क्या, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है जैसे एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन्स, तो कैसे कैसे होगा वो देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट में देखिए दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एगो एल हो गया, एगो एम रख देते हैं, ये जो है इसका नाम रख देते हैं टी। देखिए यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, एक एंगल देखिए यहाँ बना, इसका नाम एक रख दीजिए, दो तीन चार पाँच छह सात आठ, सब एंगल का नाम आ गया। तो अब देखिए हम लोग किसको किसको किसका किसका पेयर बोलेंगे, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग सीखते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, सबसे फर्स्ट में हम लोग सीखते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हम लोग किसको बोलेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CORES डॉट एंगल्स, ठीक है, CORRES डॉट एंगल्स, इसका ये हो गया क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो अब देखिए
तो किसको किसको बोलेंगे, तो देखिए याद रखिएगा, ये जो है जैसे ट्रांसवर्सल के दो साइड, एक हो गया राइट साइड, एक हो गया लेफ्ट साइड। दो साइड है ट्रांसवर्सल का, दो साइड है ना, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड। तो अब यहाँ देखिए, ये आपको याद रखना है कोरोस्पोंडिंग के लिए, फर्स्ट लाइन के ऊपर सेकंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के ऊपर देखो क्या है, 1 है, तो सेकंड लाइन के ऊपर क्या है, 5। फर्स्ट लाइन के नीचे सेकंड लाइन के नीचे तो 4 और 5। इसमें देखिए कोरोस्पोंडिंग एंगल्स में हमेशा इसमें पेयर बनता है। तो 1 के साथ देखिए क्या आ गया, 5। फिर जो देखिए यहाँ 4 के साथ क्या आ जाता है, ये हो गया किस साइड का, राइट साइड का। यानी फर्स्ट लाइन से ऊपर तो सेकंड लाइन से ऊपर, फर्स्ट से नीचे तो सेकंड से नीचे, यानी 1 और 5 एक पेयर, अब 4 और 8 दूसरा पेयर। इसी तरह से 2 और 6 एक पेयर, एंगल 2 एंगल 6, और दूसरा हो गया एंगल 3 एंगल 7। ठीक है। ये जो टोटल अगर कोरोस्पोंडिंग की बात करें तो कोरोस्पोंडिंग में टोटल जो है कितना पेयर बन जाता है, 4 पेयर। यानी जब दो लाइन को जो एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो टोटल जो है कोरोस्पोंडिंग का कितना पेयर बनेगा, 4 पेयर। अब देखिए इसी में क्या रहता है कंडीशन कि L पैरेलल M, यदि L और M क्या है, पैरेलल, जब ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तब देखिए क्या होता है, तो ये ईच पेयर बराबर हो जाता है, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ठीक है। उसके बाद जो है एंगल 4 इक्वल एंगल 8, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 3 इक्वल एंगल, यानी ईच पेयर देख रहे हैं सब बराबर हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखिएगा, लिख लीजिए। two angles on the same side of a transversal are known as corresponding angles if both lie above or below two lines। मतलब above वाला लेंगे तो दोनों above वाला ही लेंगे, below वाला लेंगे तो दोनों below वाला ही लेंगे। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? हेलो, क्या प्रॉब्लम है आदर्श? सर आज जो सर पढ़ा है शुरू से सर क्या बता सकते हैं? आप एक चीज बताओ, शुरू से जो बताया फिर से उसको अभी कैसे बताएंगे? वीडियो कितना रिकॉर्डिंग सारा है कुछ, एक एक चीज बताया सिर्फ ट्रांसवर्सल, उसके बाद तो यही शुरू किया और कहाँ कुछ बताया। ट्रांसवर्सले अभी जो सर है ना स्टार्ट इससे किए, पहले क्या हुआ? ट्रांसवर्सले सर स्टार्ट किए हैं।
हाँ हाँ, बस एक से एक टॉपिक सिर्फ ट्रांसवर्सल छुटा हुआ है, उसका वीडियो देख नहीं लीजिएगा ट्रांसफर, ना। सर अभी तो ट्रांसवर्सल सर देखिए तो रहे थे सर। हाँ तो उससे पहले कहाँ कुछ बताया है, उससे फर्स्ट पहले टॉपिक कुछ तो नहीं सर बताया। ट्रांसवर्सल शुरू किए। ओ, तब तब सर कुछ सर नहीं छूटा था। ठीक, चलिए इसको कैप्चर कर लिए। देखिए ये था आपका क्लोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आप फिर देखिए दूसरा एंगल, इसके बाद हो गया अगला अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, अल्टरनेट प्लस उसके साथ क्या है इंटीरियर, यानी इंटीरियर में रहेगा। देखिए इंटीरियर यहाँ कौन होगा, इस दोनों लाइन के बीच जो है 3 4 5 6, इस चारों एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। 1 2 और 7 8 इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में सबसे पहले जानते क्या लिखते हैं, आई एन टी डॉट, ठीक है। ए एन टी, आई एन टी डॉट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया इसका शॉर्ट। अब देखो यहाँ कैसे इसका पेयर हम लोग चूज करेंगे, तो इंटीरियर में है, तो देखो एक साइड ऊपर तो दूसरे साइड नीचे, इंटीरियर में एक साइड ऊपर तो 3 ले लिए, दूसरे साइड नीचे तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो गया 3 और एंगल 3 एंगल 5। फिर देखो दूसरे साइड ऊपर तो फिर नीचे क्या हो गया 4 और 3 6 वो इंटीरियर होगा, कंसेक्यूटिव बता रहे हैं। अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, एक साइड अगर नीचे है तो दूसरी साइड ऊपर चले जाएंगे तब अल्टरनेट हुआ। अगर मान लो एक साइड नीचे है दूसरी साइड नीचे तो ऊपर अल्टरनेट नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ देखिए टोटल क्या पेयर बना, 2 पेयर, ठीक है। यहाँ भी देखिए कंडीशन है, यदि L पैरेलल M हो जाए, ये L पैरेलल M, ठीक है। L और M जब पैरेलल हो जाएगा तो देखिए यहाँ क्या होता है, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 4 इक्वल एंगल क्या हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका थोड़ा सा डिफरेंस डाल लीजिए, दिया है इसमें, और छोड़ो डिफरेंस कर देंगे। अब देखो अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए अल्टरनेट लगा हुआ है, एक्सटीरियर लग गया, इसका मतलब जो है एक्सटीरियर कौन बताए कि 1 2 7 8 यही चारों लेना। तो 1 2 7 8 देखिए अल्टरनेट है, तो एक साइड का ऊपर तो दूसरे साइड का नीचे आ जाता है, फिर एक साइड का ऊपर दूसरे साइड का नीचे। देखिए इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, 1 7, ठीक है, फिर जो है 2 के साथ क्या हो जाएगा, तो कितना पेयर बना, 2 पेयर बना, ठीक है। कंडीशन देखिए यहाँ भी वही चीज है कि एल पैरेलल एम, यदि दोनों देखो, एक चीज हमेशा याद रखना है, एंगल सब बढ़ेगा, दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर सब बनेगा, लेकिन ये दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाएगा तब ये बराबर हो, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तब बराबर होगा, नहीं तो सिर्फ ये एंगल बनेगा। ये एंगल कभी भी बन सकता है, जैसे किसी तरह से लाइन रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कट कर दिया तो फिर भी ये एंगल और ये एंगल किसका पे है, अल्टरनेट इंटीरियर का। पैरेलल होगा तब दोनों बराबर। देखिए यहाँ इफ एल पैरेलल एम देन एंगल 1 के इक्वल में एंगल हो जाएगा 7, एंगल 2 के इक्वल में एंगल क्या हो जाएगा, कॉपी कीजिए। देखिए तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब देखिए कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर, कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हम लोग किसको बोलेंगे, इसका देखो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सी ओ डॉट आई एन डी डॉट एंगल्स, सी ओ, ठीक है। तो इंटीरियर लेके लगा हुआ है, इंटीरियर है, तो इंटीरियर में देखिए क्या है, 3 4 5 6 ये है, कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब लगातार है। तो एक साइड जैसे है, एक साइड का दोनों लेंगे, 4 और 5 लगातार हुआ, एक साइड कंप्लीट करेंगे तब दूसरे साइड आएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 4 और 5, एंगल 3 और एंगल, ठीक है। यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, इफ एल पैरेलल एम, अगर एल पैरेलल एम है तो यहाँ इक्वल नहीं होता है, दोनों का सम कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। बस इसी का रिलेशन अलग होता है, बाद में सब बराबर ही होता है, ठीक है। तो उसमें उस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ईच पेयर बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ईच पेयर का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री। एक चीज और देख लीजिए, वर्टिकल अपोजिट
एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हम लोग किसको बोलेंगे? इसको तो शॉर्ट में आप लोग जानते हैं VOA। अब देखिए यहाँ वर्टिकल अपोजिट का पेयर कौन कौन बनाएगा? 1 और 3, 2 और 4। 1 के साथ आ जाएगा 3, 2 के साथ क्या आ जाएगा? 4। फिर देखिए नीचे क्या आ जाएगा? 6 के साथ 8 और 5 के साथ 7। ये भी देखो ईच पेयर बराबर होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ये सब तो आप पहले पढ़ चुके हैं ना? ना, इसमें कंडीशन वो तो वर्टिकल अपोजिट में लाइन किसी तरह रहेगा तो इक्वल होगा। हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, corresponding angles adjoint, ये क्या होता है? ठीक है, देखिए corresponding angles adjoint क्या होता है ये जानते हैं। If a transversal intersect, ठीक है, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are, देखिए एडजॉइंट का मतलब हुआ कि जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए corresponding angles एडजॉइंट क्या है कि दो लाइन जब पैरेलल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब दो लाइन पैरेलल है, L पैरेलल M है, तो देखो corresponding का ईच पेयर क्या होगा? बराबर होगा। 1 इक्वल 5, 2 इक्वल जो है 6, 3 इक्वल जो है क्या हो गया 7 और 4 इक्वल क्या हो गया 8। ईच पेयर क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम लोग को प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये जो है ऑलरेडी क्या है? प्रूव्ड है। अब देखो इसी का
converse of corresponding angles adjoint. ठीक है, कन्वर्स ऑफ corresponding angles adjoint। ये देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे if a transversal intersect two lines, ठीक है, intersect two lines making a pair of equal corresponding angles, then two lines are parallel। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये अगर दोनों ये सब इच पेयर इसमें के पहले पैरेलल दिया है तो ये क्या होगा, सब जो है इक्वल होगा। इसमें पहले ही बोल रहा है if एंगल 1 इक्वल एंगल 5, 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, 4 इक्वल एंगल 8, देन तब क्या हो जाएगा, एल पैरेलल क्या होगा। हाँ, अगर कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर कन्वर्स क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर अगर इक्वल है तो दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल है कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर बराबर। हाँ, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, एडजॉइन मतलब हुआ इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ एंगल हुआ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एडजॉइन जो है एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, जिसके फैक्ट से हम लोग किसी अदर चीज को भी प्रूव करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो नाम हुआ ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एडजॉइन एक स्टेटमेंट हो गया जो ये बता रहा है कि लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर जो है बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? थ्योरम नहीं हो पाएगा, इसके बाद थ्योरम में कल से अब थ्योरम। देखिए ये सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एडजॉइंट का मतलब हुआ स्टेटमेंट। ये देखिए स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि यदि दो लाइन पैरेलल है, तीसरा ट्रांसवर्सल कट किया, ठीक है, तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग का ईच पेयर बराबर होगा। ये एडजॉइंट बता रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एडजॉइंट ये ईच पेयर बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग का। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को लिखेंगे तो उसमें हम लोग को ये जो है कि स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग जानते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है, दोनों बराबर हो सकता है। एंगल रहेगा तो सिर्फ एंगल पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एडजॉइंट है तो इसका मतलब वो पूरा स्टेटमेंट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सदा सत्य है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। एक एडजॉइंट का मतलब क्या होगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर बराबर होगा ही जब लाइन पैरेलल है। अगर पेयर बराबर हो गया तो लाइन को भी पैरेलल होना ही पड़ेगा। और कोई दिक्कत?
नहीं है ना? किसी को और कोई प्रॉब्लम भी है? हेलो, ठीक है। तो चलिए इस सभी को याद कीजिएगा, ठीक है, सबको एक बार देखिए। और आज तो अब होगा नहीं, कल से थ्योरम बताएंगे।